दोस्तों आज हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा के महल की जानब जा रहे हैं। वो महल जहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात गुजारे, वो महल जहां पर जुलेखा आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई, वो महल जहां पर जुलेखा ने आपको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वो महल जहां जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर दिलहार बैठी, जुलेखा की सहेलियों ने कहना शुरू कर दिया, जुलेखा अपनी इज्जत का तो कुछ ख्याल कर, तूने एक गुलाम से दिल लगा लिया। उस महल के अंदर जुलेखा ने ऐसा तारीख साज जवाब दिया जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में नाज़िल फरमा दिया। इसी महल के अंदर एक दिन जुलेखा बैठी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। जुलेखा कहने लगी, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने एक गुलाम को इबादत के बदले बादशाह बना दिया। शादी की पहली रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को कैसा पाया? जुलेखा ने पहली रात यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसे कौन से अल्फाज कहे जो दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक मिसाल हैं। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का महल करियातुल अजीजिया में है। वहाँ के गांव का नाम आज भी अजीजिया इसलिए है क्योंकि उसे अजीजे मिस्र के नाम पर रखा गया। दोस्तों जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि जुलेखा की पहली शादी अजीजे मिस्र से हुई। मिस्र के गांव वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तान में हैं। यहाँ के लोग भी इंतहाई सादा हैं। जुलेखा मगरबी बादशाह तमूज की खूबसूरत शहजादी थी। जब जुलेखा की उम्र 9 बरस हुई तो उसने ख्वाब देखा उसकी शादी मिस्र के बादशाह से हुई जो इंतहाई हसीनो जमील है, जिसका नाम यूसुफ है। उसे दूसरे साल भी यही ख्वाब आया, तीसरे साल भी यही ख्वाब आया। चनाचे उसने मिस्र के बादशाह से शादी का फैसला कर लिया। शादी की पहली रात जब उसने अपने सामने अजीजे मिस्र को देखा, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकते बिकते मिस्र के बाजारों में आ गए। पूरे मिस्र में ये बात मशहूर हो गई, मिस्र के बाजारों में एक ऐसा नौजवान आया है जिसके हुस्न जमाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिस दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लगती थी, पूरे मिस्र के लोग देखने के लिए आपके गिर्द जमा हो गए। उस दिन अजीजे मिस्र बाजार का चक्कर लगाने के लिए गया तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया। इस तरह अजीजे मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदकर अपने घर ले गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात का जिक्र कुरान मजीद में भी किया है, और मिस्र वालों में से जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इसको बहुत इज्जत और एहतराम से रखो, मुमकिन है ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। यूं हमने यूसुफ को मिस्र में दाखिल कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई हसीनो जमील थे, जिसकी वजह से जुलेखा आपसे इश्क करने लगी। वो चोरी चोरी आपको देखती। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो आपका हुस्न इस कदर ज्यादा था, आप पर्दे में रहा करते थे। जुलेखा हर वक्त आपके लिए बेताब रहती। वो जब भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती उसका खुद पर काबू न रहता। इस बात का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में भी किया है। और वो जिस औरत के घर में था वो उसे फसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए। फिर कहने लगी, मेरी तरफ आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह, तेरा शौहर तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत दी, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम नजात नहीं पाते। जुलेखा की मोहब्बत की खबर पूरे शहर में फैल गई कि देखो अजीजे मिस्र की बीवी अपने गुलाम से मोहब्बत करने लगी। जब ये खबर जुलेखा तक पहुंची तो उसने तमाम औरतों को दावत पर मदऊ किया। फिर सबके सामने फल और मेवा जात रख दिए। कई औरतों के हाथों में तेज धार चाकू थे। उतने में जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलवाया। फिर आपसे कहने लगी, आप अपने चेहरे से पर्दे को हटाएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने चेहरे से पर्दे को हटाया, औरतों की नजर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो सबकी सब दहशत ज़दा हो गई। आपका हुस्न देखकर बेखुद हो गई, हत्ता कि अपनी उंगलियों पर छुरियां चला डाली। फिर कहने लगी, ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये तो कोई फरिश्ता है। आज के बाद हम कभी भी तुम्हें मलामत नहीं करेंगी। एक दिन जुलेखा ने खूब बनाओ संगार किया, पूरे कमरे को खुशबू से मुअत्तर किया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलवाया, हत्ता कि तमाम दरवाजों को बंद कर दिया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ लपकी तो आपने कहा कि मुझे अपने खुदा से डर लगता है। जुलेखा के पास एक बुत था जिसकी वो इबादत करती थी, चनाचे उसने उस पर कपड़ा डाल दिया। वो सोचने लगी शायद यूसुफ का भी यही खुदा है, मगर उससे क्या पता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो खुदा वो है जो सारे जहां को रिज्क देता है। चनाचे जब जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ आई तो गैब से आवाज आई, यूसुफ यहाँ से भागो।
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजे की जानब दौड़ लगा दी। जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज का एक टुकड़ा उसके हाथ में आ गया, चनाचे उसने जोर से खींचा तो वो फट गया। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से दरवाजा खुल गया। अजीजे मिस्र सामने खड़ा था। जुलेखा उसी वक्त मासूम बन गई और कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए या कोई दर्दनाक सजा दी जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी पाक दामनी की गवाही देते रहे। अजीजे मिस्र उस वक्त सोच में पड़ गया। चनाचे एक छोटे से बच्चे ने कहा, अगर कुर्ता आगे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं, अगर पीछे से फटा है तो जुलेखा झूठी है। चनाचे बच्चे की गवाही से जुलेखा का पोल खुल गया। अजीजे मिस्र ने जुलेखा से कहा, ये तुम्हारा फरेब है, कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े होते हैं। तुम अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो, बेशक खता तेरी है। दोस्तों, ये वही मुकाम है जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम का महल हुआ करता था। इसी मुकाम पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा। ये वही मुकाम है जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम के महल के कुछ आसार अभी भी बाकी हैं। आज भी इस गांव का नाम करियतुल अजीजिया है, यानी अजीजे मिस्र का गांव। यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले पहल अजीजे मिस्र के वजीरे खजाना थे, लिहाजा वो इसी मुकाम पर रहते थे। आज ये महल मिट्टी का ढेर बन चुका है। अब इस मुकाम के करीब बेशुमार घर बन चुके हैं। इस जगह बेशुमार पत्थर भी पड़े हैं। मुमकिन है कि जिनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हाथ लगा होगा। इस महल को देखकर इंसान के दिल में यही आता है, हर चीज ने एक दिन फना हो जाना है, बस अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बाकी है। इन चीजों की मियाद चंद बरस होगी, मगर इंसान की कोई भी मियाद नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का महल इसी मिट्टी के अंदर दबा है। यहाँ पर अभी भी खुदाई का सिलसिला शुरू नहीं किया गया। हुकूमत इस जगह खुदाई नहीं कर रही। खुदाई के दौरान बेशुमार अखराजात आते हैं, जबकि मिस्री हुकूमत भी इस वक्त दिवालिया होने के करीब है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये लोग इस जगह की खुदाई करें। इस महल को अजीजे मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम का या जुलेखा का महल भी कह सकते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा की शादी के बारे में इख्तलाफात हैं। कुछ उलमा का कहना है, जब अजीजे मिस्र की वफात हो गई तो जुलेखा इस महल को छोड़कर वीराने में रहने लगी। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का उस जगह से गुजर हुआ तो जुलेखा बोली, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने एक गुलाम को बादशाह बना दिया। दोस्तों, कहते हैं फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा के लिए दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जवानी वापस लौटा दी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पहली रात उनके पास गए तो फरमाने लगे, क्या ये अमल उससे बेहतरीन नहीं है जिसकी तुम मुझे दावत दे रही थी? जुलेखा ने कहा, ऐ सच्चे नबी, मुझे मलामत ना करें, मैं हसीनो जमील नाजों में पली थी, जबकि मेरा शौहर शादी के काबिल नहीं था। मैंने जब आपके हुस्न को देखा तो मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ गया। दोस्तों, आज भी ये खंडरात जुलेखा की मोहब्बत की गवाही देते हैं। जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करती थी। एक दफा सहाबा इकराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, लोगों में सबसे ज्यादा करीम कौन है? आपने फरमाया, सबसे करीम यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, जो एक नबी के बेटे जबकि एक नबी के पोते थे। हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुल दुनिया का आधा हुस्न अता किया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है यूसुफ अलैहिस्सलाम किस कदर खूबसूरत थे। ये महल उस वक्त किस कदर बड़ा होगा, जब इस जगह की खुदाई की जाएगी तो उस वक्त मालूम होगा इस जगह कितनी बड़ी दीवारें थी, इसके कितने कमरे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौन सा कमरा था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।